कर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। राजकीय प्राथमिक पाठशाला नंबर 3 के इतने प्यारे प्यारे होनहार बच्चों को देखकर आज मेरा मन अत्यंत प्रफुल्लित हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके लिए जोरदार तालियां बजाऊं। आप अपने लिए तालियां बजा दो। बढ़िया सी। मैं प्यारे बच्चों पिछले 30 वर्षों से स्कूल कॉलेज अन्य संस्थाओं में जाकर उनसे बातचीत करता हूँ, उनको कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। इतने एनर्जेटिक बच्चे, इतना ऊर्जा युक्त स्टाफ, इतने योग्य हमारे जो शिक्षक हैं, जिन्होंने इन बच्चों को तराश कर क्या बना दिया, बिल्कुल हीरे की तरह। एक बार अपने टीचर्स के लिए तालियां बजा दो बढ़िया सी। बच्चों, आप सभी को मालूम है आज मंगलवार है। मंगलवार किसका वार होता है? हनुमान जी का। हनुमान चालीसा सबको आता ही है, मुझे पता है, आप सभी बहुत योग्य बच्चे हो। पहली पंक्ति कौन सी होती है उसकी? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। क्या अर्थ है इसका? सबसे पहले हमने अपने जीवन में अपने गुरुओं के चरणों की वंदना करनी है, जिनसे हम नित्य प्रति कुछ सीखने के लिए आते हैं। आपके गुरु कौन है? आपके टीचर्स। यहाँ आप आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आप सभी अपने माता पिता के बहुत प्यारे बच्चे हैं। आपको थोड़ी सी कोई परेशानी हो तो आपके मम्मी पापा को एकदम हर्ट होता है, दुख होता है। मेरा बच्चा हमेशा खुश रहना चाहिए, मेरी लाडो हमेशा खुश रहनी चाहिए, ऐसा लगता है ना। तो आप लोगों को आपके प्यारे प्यारे मम्मी पापा प्यार करके सुबह नाश्ता करा के ड्रेस डाल के नई स्कूल में भेज देते हैं 6 घंटे के लिए। इसलिए भेजते बताओ, ताकि आप जीवन में कुछ अच्छा कर सको, ताकि आप जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सको जिनको आपके माता पिता नहीं छू पाए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षा का जीवन में कितना महत्व है। खड़गपुर के राजा विक्रमजीत सिंह, क्या नाम है राजा का? विक्रमजीत सिंह। क्या नाम है बताओ? खड़गपुर के राजा विक्रमजीत सिंह, उनको सप्ताह में 1 या 2 बार शिकार खेलने का शौक था। अपने घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चल दिए। कुछ 1-2 हिरन दिखाई दिए तो हिरन बड़ी तेज गति से दौड़ते हैं ना, उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया, हिरन दौड़कर घने जंगलों की ओर चले गए। 3-4 हिरन थे, वो उनका पीछा करते करते कहाँ पहुंच गए? घने जंगल में। और उनके साथी सैनिक उनसे बिछुड़ गए। जब जंगल घना होता गया तो उस पर जाकर धीरे धीरे क्या हुआ? उनके सभी साथी पीछे से दिखना बंद हो गए और हिरन भी आगे से गायब हो गए, पता नहीं उड़कर दौड़कर कहाँ चले गए। हिरन को तो पता होता ना जंगल में कहाँ मैंने छुपना है, किसी भी झाड़ी के पीछे छुप गए। अब राजा को सुबह 10 बजे निकले थे, दोपहर के 4 बज गए, समझो शाम के 4 बज गए, और उनका भूख और प्यास के मारे बुरा हाल, और उनको ये भी नहीं पता कि रास्ता कहाँ से निकलेगा। जंगल में ऐसे चारों ओर देखो तो घने पेड़ ही पेड़। अब मैं आपको बताता हूँ मजेदार बात, ध्यान से सुनना आप मेरी। बेशक आराम से बैठ जाओ बेटी को, आराम से बैठ जाओ। उस जंगल में बिल्कुल पास के गांव के 3 बच्चे, उनमें एक का नाम था गोलू, एक का नाम था संजय और एक का नाम था नवीन। कितनी आयु थी उनकी पता आपको? एक की 7 साल, एक की 8 साल और एक की 6 साल। क्या नाम बताया था मैंने आपको? गोलू, नवीन और संजय। तीनों जो दोस्त थे गांव के पास से आकर निकले। उनके पापा लकड़हारा थे तो उन्होंने कहा था भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप तीनों जाओ और कुछ लकड़ी इकट्ठा करके ले आओ, जिनको हम थोड़ा सा घर में जला लेंगे और अपना हमारा रसोई का काम चल जाएगा। उनको जंगल के सभी रास्तों का पता था क्योंकि पास के गांव में रहते थे। तीनों बच्चे अपने घर से निकले, इकट्ठे होकर खेलते कूदते घने जंगल में आ गए। वो जंगल का उन्होंने प्रत्येक रास्ता मालूम था। तो वहां जाकर उन्होंने क्या देखा? एक राजा भूख प्यास से बेहाल होकर अपने घोड़े पर बैठकर ऐसे बिल्कुल उदास होकर बैठा है। उन्होंने उनको जाकर उनको हेलो किया, हाँ जी आप कैसे, यहाँ पर कैसे परेशान हो रहे हो? बोले मैं राजा विक्रमजीत सिंह हूँ और मुझे आज 6 घंटे हो गए भटकते हुए, ना मुझे कोई मार्ग सुझाई दे रहा है, ना मेरे पास पीने को पानी है, ना मेरे पास खाने के लिए कुछ है।
मैं तो मरने वाला हो गया। राजा ने क्या कहा, मैं तो मरने वाला हो गया। अब उन तीनों बच्चों के पास उनकी मम्मी ने उनको छोटी छोटी एक रुमाल में कपड़े बांधकर दो दो रोटियां, थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी सी पानी की कोई होती है ना छोटी सी कोई मिट्टी का होता है बर्तन, उसमें पानी भी दिया था। और जब तुम थक जाओ वापसी आते तक तो क्या कर लेना, थोड़ा दो दो रोटी खा लेना मक्खन के साथ। उन बच्चों को उस राजा पर दया आई, और ये तो भूखा भी है और प्यासा भी है। सोनू ने अपना पानी का जो बर्तन था उनको, आप पानी पी लीजिए। और दूसरे बाकी दोनों बच्चों ने, तीनों ने क्या किया, अपने हिस्से की रोटियां उसे राजा को खाने के लिए बोलो दे दी। राजा ने पानी पिया, भोजन किया, उनकी जान में जान आ गई। उनको एक बार जीवन में क्या लगा, जैसे होता है ना कई बार बिल्कुल एकदम मरने ही वाला हो, उनको लगा कि मैं फिर से एनर्जेटिक हो गया हूँ, मेरे में जान आ गई है। फिर उन्होंने कहा मुझे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बताओ। तीनों को रास्ता पता ही था। उन्होंने धीरे धीरे घोड़े के आगे चलते हुए आधे घंटे में उनको जंगल से बाहर निकालकर उनके राज्य का रास्ता बताया। राजा उन तीनों बच्चों से बहुत बोलो प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। राजा ने कहा भाई अब मैं आपसे बहुत खुश हूँ, कल तीनों बच्चे मेरे महल में आना, जो तुम मांगोगे मैं आपको वही देने वाला हूँ। तीनों को बड़ी खुशी हुई, राजा ने हमें अपने महल में बुलाया है। तीनों अगले दिन अपने मम्मी पापा को साथ लेकर कहाँ पहुंच गए, महल में पहुंच गए। अब उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन कहे मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तेरे को देने वाला हूँ। सबसे पहले सोनू खड़ा था, 8 साल वाला। उसने कहा बोल क्या मांगना आपने। सोनू ने कहा महाराज यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मजा आ जाएगा। कितने रुपए मांगे उसने, राजा ने कहा ओके सर। राजा ने अपने जो थे ना महामंत्री उनको इशारा किया, इस बालक को 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए। दूसरे नंबर पर नवीन आया जो 7 वर्ष का था। बोला जी आप क्या मानते हो। उसने कहा कि मुझे नदी किनारे बहुत सुंदर एक बंगला दे दिया जाए। बंगला यानी रहने के लिए बहुत बड़ा घर हो, जिसमें नौकर चाकर भी हो, सभी तरह की सुविधा हो, फ्रिज और एसी भी हो। राजा ने अपने महामंत्री को क्या कहा, इसको बंगला दे दिया जाए। तीसरे नंबर पे कौन आया, गोलू 6 वर्ष का था। यही तो था गोलू, 6 वर्ष का यही था ना। तो उसने 6 वर्ष के गोलू से पूछा आप क्या मांगते हो। उन्होंने कहा राजा महाराज आप यदि मेरी सेवा से मेरी उससे प्रसन्न है तो आप मुझे मेरे जीवन में अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर दें। क्या मांगा उसने, बोलो। यदि आप 6 वर्ष के बच्चे ने क्या मांगा, उन्होंने 1 करोड़ मांगा, एक बंगला मांगा। 6 वर्ष के बच्चे ने कहा यदि राजन आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर दे। राजा हैरान हो गया, ये छोटा सा बच्चा क्या मांग रहा है, लेकिन उस बच्चे की बात तो माननी थी। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा इस बालक की अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए पूरा प्रबंध किया जाए। जब तक ये पढ़ना चाहे इसको पूरा खर्चा राज्य की तरफ से होगा, सभी व्यवस्था हमारी तरफ से होगी। अब तीनों बच्चे अपने घर की ओर आ रहे हैं। लगभग 15 वर्ष बाद राजा को एक बार याद आया, फिर राजा जब जंगल में जाकर फंस गए ना, उनको याद आया 3 बच्चे थे आज से 15 वर्ष पहले, और जब मैंने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की थी, आगे से मांगा था। तो राजा जब वापस महल में आए तो उन्होंने अपने महामंत्री को आदेश दिया कि वो तीनों बच्चे जो 15 वर्ष पहले जिन्होंने मेरी जान बचाई थी उनको कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मैं देखना चाहता हूँ तीनों बच्चों का इस समय क्या हाल है। राजा के सैनिक जगह जगह ढूंढकर उनको ढूंढने लगे। तो जिस बच्चे ने 1 करोड़ मांगे तो उसका क्या हाल हुआ था पता आपको। वो 1 करोड़ रुपया जब उसके पास आ गया तो उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, उसने आलसी रहकर रहना शुरू कर दिया। उसे जब थोड़ा बड़ा हुआ 15-16 साल का तो उसने शराब पीनी शुरू कर दी। कोई पैसा तो मेरे पास है ही, मुझे क्या जरूरत है कमाने की। धीरे धीरे वो कमजोर होकर बीमार रहने लगा और 1 करोड़ रुपया भी उसका खत्म हो गया। वो क्या बन गया, एकदम कमजोर बीमार जैसा, हड्डियों का पिंजर। राजा के सैनिक जब उसको पकड़ कर लाए, बोले यही है, बोला हाँ मैं ही हूँ। बोले कैसे हुआ, मैंने बोला ऐसे हुआ हाल मेरा। दूसरा बच्चा जिसने बंगला मांगा था, नदी किनारे सुंदर सा नौकर चाकर मांगे थे, 2-3 साल तो ठीक रहा। चौथे साल नदी में बाढ़ आई और बंगला बाढ़ में टूट गया, बह गया, और नौकर चाकर भी दौड़कर अपने अपने घरों में चले गए। वो भी क्या बन गया, बिल्कुल सड़क पर आ गया, बिल्कुल सामान्य जीवन। उसके पास कुछ भी नहीं था और मन में रोता था हमेशा,
वो राजा ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मेरा भाग्य ही ऐसा था कि मैं सब कुछ खो बैठा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। गोलू की जो 6 वर्ष का था, जिसने क्या मांगा था? अच्छी शिक्षा दी जाए मुझे। ध्यान से सुनना, आपको बड़ा आनंद आएगा। आपको लगेगा मैं भी वही गोलू हूँ। आपकी शिक्षा का आपके जीवन में क्या महत्व है? गोलू ने राज्य द्वारा दी हुई सुविधा के साथ अपनी शिक्षा को मन लगाकर शुरू किया। उसने अपनी 8वीं कक्षा की शिक्षा जो परीक्षा थी वो प्रथम अंकों में प्राप्त की पूरे राज्य में। 10वीं कक्षा में भी वो पूरे राज्य में प्रथम आया, अपनी बुद्धि के कारण, अपनी मेहनत के कारण, अपनी लगन के कारण। वही बच्चा बीए पास करके या बड़ी जो पढ़ाई होती है उस समय की करके उस नगर का मुख्य न्यायाधीश बन गया अपनी योग्यता से। क्या बन गया वो? मुख्य न्यायाधीश, यानी जज जिसे कहते हैं ना, बड़ा अफसर बन गया। अब उसके चारों ओर उसको राजा की तरफ से अपने आप बंगला भी मिल गया, नौकर भी मिल गए, तनख्वाह भी मिल गई, एक घोड़ा गाड़ी भी मिल गई, सभी सुविधाएं मिल गई। राजा ने जब दूसरे को बुलाया तो वो कैसा था? बिल्कुल जिसने क्या मांगा था? बंगला और नौकर चाकर। उससे क्या हाल था? बिल्कुल बिल्कुल खस्ता हाल था, फटे हाल था, कपड़े भी फटे हुए। जिसने शिक्षा मांगी थी वो क्या बन गया? बताओ बोलो। जज बन गया, अफसर बन गया, और उसके पास अपने आप उसकी सुविधा अनुसार नौकर चाकर भी आ गए, सारी सुविधाएं आ गई। प्यारे बच्चों, राजा ने पुनः उन तीनों को बुलाकर बताया कि जीवन में जो शिक्षा का महत्व है वो उसकी कोई कल्पना नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं हम कर सकते। आप देख सकते हैं, एक राजा है या कोई मंत्री है या कोई एमएलए है या कोई एमपी है, उसको अपने इलाके में, अपने देश में इज्जत होती है। लेकिन जो विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, वो पूरी दुनिया में कहाँ भी चला जाए लोग उसको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। आपकी शिक्षा आपके लिए बहुत उपयोगी है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? जब आप स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, जो भी टीचर्स आपको जो पढ़ाते हैं, बोर्ड पर मैं देख रहा था अभी आप प्रार्थना कर रहे थे ना, अंदर बोर्ड में बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। जिसमें बहन ने लिखा सुलेख बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे वाक्य हैं। वो आप बुजुर्गों का आदर करो, अपना काम समय पर करो, इत्यादि है ना, अच्छी अच्छी बातें, इसको आप रोज पढ़ते हो। अभी मैं और अपने आदरणीय चंदन यादव जी यहाँ के पार्षद है, और मैं इनको हमेशा भगवान का अवतार मानता हूँ। हम बैठकर आपका जो आप उत्साहपूर्वक नारे लगा देते ना, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। मैं देखता हूँ बड़े बड़े स्कूलों में ऐसे स्लोगन नहीं है, ऐसी प्रार्थना नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कहते जो हमारा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और बच्चों को एक दूसरे पर मस्ती करने की भी वहाँ आदत नहीं है। आप बच्चे अपने टीचर्स के जो नेतृत्व में, आपके जो गुरुजन है, इनके नेतृत्व में न केवल अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ अच्छे संस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो। भारत माता की वंदे वंदे।